जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। कृष्णा, मेरे हाथ में तेरा हाथ है तो दुखों में भी मुझे सुख का एहसास है। मेरे हाथ में जब तेरा हाथ है तो दुखों में भी मुझे सुख का एहसास है। क्योंकि मेरे लिए तो अब कृष्णा स्वर्ग है, कृष्णा मोक्ष है, कृष्णा परम साध्य है, कृष्णा जीव है, कृष्णा ब्रह्मा है, कृष्णा ही मेरा आराध्य है, कृष्णा ही मेरा आराध्य है। और कृष्णा समा रहे हैं मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। कृष्णा समा रहे हैं मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। तो दोस्तों, आज जो कोई कृष्णा से जुड़ जाता है तब असल में उसे पता चलता है कि कृष्णा की शक्ति क्या है। कृष्णा के सामने कोई बड़ा नहीं, कृष्णा के सबसे ऊपर है, कृष्णा ही सबसे श्रेष्ठ है। और कृष्णा के सामने हम केवल शून्य हैं। लेकिन फिर भी कृष्णा ने हमें अपनाया है, हमारी भक्ति को अपनाया है। यही हमारा पुण्य है, यही हमारा पुण्य है। और यह पुण्य हमें छोड़ना नहीं है, यह पुण्य हमें दिन दिन बढ़ना है। और वह कैसे बढ़ा सकते हैं? तो कृष्णा की भक्ति करके, कृष्णा का नाम लेके, अपना काम करते करते कृष्णा को जो भी याद करता है, कृष्णा की भक्ति में तालीन होता है, ऐसा भक्त सदा ही कृष्णा का हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी कृष्णा की होना चाहते हैं तो आज का संदेश जरूर सुनिए, क्योंकि संदेश आपको कृष्णा से जोड़ने का काम करता है। और जो कोई यह अनमोल संदेश सुनकर उसी प्रकार जीने की कोशिश करता है, वह सदा के लिए कृष्णा का हो जाता है। तो चलिए जानते हैं आज भगवान कृष्णा अपने भक्तों से क्या कहते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, अरे बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है मेरे भक्तों का साथ। परिस्थितियाँ कोई भी आए, उस पर मैं किसी भी रूप में जाकर उसका हाथ पकड़ ही लेता हूँ। और जब जब मेरा भक्त मेरे सामने झुकता है, उतना ही जमाने के सामने उसका सर ऊपर उठता है, उतना ही जमाने के सामने उसका सर ऊपर उठता है। और जो भक्त मुस्कुराहट के लिए मुझे धन्यवाद नहीं करते, ऐसे भक्तों को आंखों में आंसू आने पर मुझसे शिकायत करने का भी कोई हक नहीं है। और जो भक्त मुझे सब कुछ समर्पित करते हैं, उसके लिए तो मैं सब कुछ लुटा भी सकता हूँ। ऐसे भक्तों से मैं कहना चाहता हूँ कि अरे, कोई तुझ पर कीचड़ उछाले तो तू फिक्र मत करना, क्योंकि हर कोई वही उछाल सकता है जो उसके पास होता है, हृदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और फिर ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें होती है, वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। इसलिए तेरे जीवन में धैर्य का होना बहुत ही जरूरी है। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को कोसा है, वह आज भी वही का वही खड़ा है, आज का वही भी वही खड़ा है। अरे, इस कलयुग के 4 लोग, 40 बातें और 400 अफवाहों किस किस पर तू ध्यान देगा? तू बस भलाई कर, और तुझे ध्यान देना है तो तेरे इस कान्हा पर मेरी भक्ति कर और तेरा कर्म कर। तू बहते पानी की तरह बुराई अपने आप ही किनारे लग जाएगी, कचरे की तरह बुराई अपने आप ही किनारे लग जाएगी। कचरे की तरह प्रशंसा से पिघलता मत। एक बात याद रखना, प्रशंसा से पिघलना मत, आलोचना से उगलना मत, निस्वार्थ भावना से कर्म पर, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। उचित समय पर किए गए कड़वे घूंट सदैव जीवन मीठा कर दिया करते हैं। और इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में फिसल नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं, बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में नहीं। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। कभी कभी जल्दबाजी मत करना, सब कुछ चुपचाप और शांत भावना से कर। किसी भी बात के तेरे लिए आंतरिक शक्ति को खोने मत दे। देख, भले ही तेरी पूरी दुनिया परेशान है क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तेरे मन की शांति ही तेरी हर एक परेशानी को दूर कर सकती है। अशांत तो इसलिए क्योंकि जो जरूरी नहीं है उसी के पीछे तो हाथ धो के पड़ता है, चाहे वह विचार हो या चाहे वह कोई व्यक्ति हो। अरे, भूल जा उसे, जो
तुझे भूल गया इंसान, यही तो गलती करता है। उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकायतें भगवान से करता है। ज़रूरत से ज़्यादा आराम और ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। रूठ जाने के बाद दोष चाहे किसी का भी हो, किंतु बात वही शुरू कर सकता है जो अत्यंत प्रेम करता है। तेरी ज़िंदगी में जो भी मोड़ आता है वो तेरे भलाई के लिए आता है, और वो मोड़ तेरा यह कृष्णा ही लाता है। तुझे इस कृष्णा पर भरोसा होता है ना? यदि तेरे उदासी का कारण यह दुनिया है तो खुशी के कारण इस दुनिया बनाने वाले तेरे इस कृष्णा को बना ले। शब्द और व्यवहार इंसान की असली पहचान होती है। रुतबे और हैसियत का क्या आज है तो कल नहीं। अरे अभी भी सूरत देखकर नहीं, सीरत देखकर हम सफ़र ढूंढ, क्योंकि मुश्किल वक्त में और बुढ़ापे में अच्छी शक्ल काम नहीं आती। ज़िंदगी में शरीर सुंदर रखने से अच्छा आत्मा को सुंदर बनाने की कोशिश कर, कर्मों को सुंदर बनाने की कोशिश कर, क्योंकि शरीर तो साथ छोड़ देता है लेकिन कर्म और आत्मा कभी साथ नहीं छोड़ते। अरे अपने पापों के फल से गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और कुछ लोग कैसे बच सोच लेते हैं कि केवल गंगा नहाने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं। तेरे अच्छे कर्म ही तेरे ज़िंदगी सँवार सकते हैं। तेरे अच्छे कर्म, तेरा नेक दिल और तूने रखा हुआ धैर्य यही तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। निराश कभी मत होना। जिसने तेरा भविष्य लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुँचाता, और दूसरों को बाधा पहुँचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता। याद रख, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देते। इसलिए जिस तेरी बातों का और तेरी भावनाओं का और तेरे प्रेम का मूल्य ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को समझाने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति समझेंगे ही नहीं, लेकिन तकलीफ बस तुझे ही होगी, परेशानी बस तुझे ही होगी। यह कान्हा ने तेरे लिए वह सब कुछ संभाल लेगा और तेरा साथ हर घड़ी हर समय देगा। बस भरोसा रख तू इस कान्हा पे और अपने किए हुए कर्म पे। ये कृष्णा सदा ही तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्णा का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल द्वारिकाधीश को सब्सक्राइब करें और बोलते रहें जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।